हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से भूगोल कर रहे हैं, भूगोल का वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा लगभग 3-4 क्लास हो चुका है। आज जो होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होगी और और देश की राजधानियाँ होगी, आगे भी बहुत सारा चीज़ होगा। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ। चलिए बताइए, विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ ऐतिहासिक विवादों से कारण चर्चित, मतलब ऐतिहासिक विवादों के कारण चर्चित रही है। इन सीमा रेखाओं का संक्षिप्त विवरण जैसे कि देखिए, रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। रियो ग्रांडे नदी किसको अलग करती है? दक्षिण अमेरिका को दक्षिणी सीमा से मैक्सिको से अलग करती है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है कौन नदी? रियो ग्रांडे नदी। इसे 1845 में टेक्सास को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाए जाने के बाद चिन्हित किया गया था। इसका बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको दोनों देश में फैला हुआ है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया नियोंज के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील को और किस नाम से जाना जाता है? विक्टोरिया नियोंज के नाम से भी जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस पर तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों का ही प्रशासनिक अधिकार है। बताइए, विक्टोरिया झील पर किसका अधिकार है? तंजानिया, युगांडा और केन्या का प्रशासनिक रूप से अधिकार है। यह झील युगांडा, केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मतलब विक्टोरिया झील जो है ना, युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन झील? राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन झील? विक्टोरिया झील। अब देखिए, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इसके निर्माण शिमला संधि के तहत किया गया था। शिमला संधि कब हुआ था? 1954। ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था। ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ शिमला संधि, जो कि 1914 में हुआ और मैकमोहन रेखा को मतलब उसमें दिया गया। ठीक ना। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। भारत इसे अस्थायी राष्ट्र सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। भारत इसको अस्थायी रेखा मानता है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है। यहाँ तक कि चीन शिमला संधि को ही नहीं मानता है, जो कि शिमला संधि 1914 में हुआ, इसको मानता ही नहीं है चीन। मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। मैगिनॉट रेखा का निर्माण कब हुआ था? फ्रांस जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था मैगिनॉट रेखा को। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करता है। फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग कौन करता है? मैगिनॉट रेखा कौन करता है? मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करता है। मैगिनॉट। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कंक्रीट की बनी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण वर्ष 1930-35 में किया गया था। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती है। ऊपरी राइन नदी किसके बीच से? फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती है ऊपरी राइन नदी। ऊपरी राइन नदी। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन निर्धारित। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। संयुक्त राज्य और अमेरिका के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा बताइए। 38वीं समांतर रेखा अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बताइए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया विभाजित कौन करता है? 38वीं समांतर रेखा करता है। आर्डरनीस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी को पृथक करता है। बताइए, आर्डरनीस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी कौन अलग करता है? आर्डरनीस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी को अलग करता है। ठीक ना। पोलैंड जर्मनी किसको अलग करता है? आर्डरनीस लाइन। ठीक है। डुरन लाइन बताइए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान को पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को भारत से अलग करता है। डुरन लाइन अफगानिस्तान को पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को भारत से अलग करता है। भारत से अलग करता है किसको? अफगानिस्तान को पाकिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान और भारत से अलग करता है डुरन लाइन। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है डुरन लाइन। अब देखिए, हिंडनबर्ग रेखा किसको अलग करता है? जर्मनी एवं बेल्जियम फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय यह निर्धारित हुआ था हिंडनबर्ग रेखा। ठीक ना।
हिंडनबर्ग रेखा कब निर्धारित किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। और ये किसके किसके बीच है? जर्मनी एवं बेल्जियम फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करता है। जर्मनी एवं बेल्जियम फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करता है कौन? हिंडनबर्ग रेखा। और मेननहेम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करता है। मेननहेम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग सोवियत रूस को फिनलैंड से कौन अलग करता है? मेननहेम रेखा। मेननहेम रेखा कौन कौन अलग करता है? सोवियत रूस को फिनलैंड से सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करता है। ठीक है, हाँ बताइए। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा पर दीवारों मीनारों एवं सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा है जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। सिगफ्राइड रेखा किसके द्वारा निर्मित की गई बताइए? जर्मनी के द्वारा। और यह किसके किसके बीच? पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा। और सिगफ्राइड रेखा किसके कौन निर्धारित किया था? जर्मनी द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, और ये किसका सीमा बनाता है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा को बनाता है कौन? सिगफ्राइड रेखा। कौन? मैकमोहन रेखा बताइए। भारत चीन। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सही है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सही है। डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच गलत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में। हाँ, और हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। हिंडनबर्ग रेखा बताइए। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। बेल्जियम और जर्मनी की सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सिंधु, नील, रियो गाड्रो, राइन। कौन सी? रियो गाड्रो। देखिए, रियो गाड्रो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 ईस्वी में चिन्हित किया गया था। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। सिंधु नदी भारत एवं चीन तथा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच। हाँ, रियो गाड्रो नदी सीमा किसके किसके बीच बनाती है? बताया अभी। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। बताइए, ये जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील है। तो ये IAS 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, ये तो मानचित्र। बताइए, मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन सीमा। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइए, 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित करता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। बताइए, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? मैगिनोट रेखा थी। बताइए, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन है? सीमा जो है मैग्नेट रेखा पर निकलता है। मैगी नोट रेखा। तो इस तरह से हो गया। अब देश की राजधानियां पढ़ते हैं। ठीक है, देश की राजधानियां। अच्छा, ये बताइए, स्लोवेनिया दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश है। स्लोवेनिया कैसा देश है? दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश है। आधिकारिक रूप से इसे स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं। इसकी राजधानी लजुब्लजाना है। स्लोवेनिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है? लजुब्लजाना। स्लोवेनिया के पश्चिम में इटली, दक्षिण में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पूर्व में क्रोएशिया, उत्तर पूर्व में हंगरी और उत्तर में ऑस्ट्रिया की सीमाएं लगी हुई है। ब्रातिस्लावा नगर स्लोवाकिया की राजधानी है। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? ब्रातिस्लावा। ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व राजधानी मेलबर्न थी, जबकि वर्तमान में राजधानी कहाँ है? कैनवारा। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व राजधानी कहाँ थी? वर्तमान में कैनवारा की। बताइए, पाकिस्तान की पूर्व राजधानी कराची थी, जबकि वर्तमान में कहाँ है? इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड की पूर्व राजधानी ऑकलैंड थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? वेलिंगटन है। जापान की पहली राजधानी क्योटो थी, अब क्या है? टोक्यो। हाँ, क्योटो को टोक्यो कर दिया। 6 नवंबर 2005 को म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी आधिकारिक रूप से पूर्व राजधानी यंगून से 320 किलोमीटर दूर पियनमाना के निकट स्थित हरित क्षेत्र के हस्तांतरित की गई थी, जिसका आधिकारिक नाम 27 मार्च 2006 को नेपिता घोषित किया गया। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिता। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बताइए, यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। बताइए, वियना में किसका मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? वियना में।
बर्लिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक है। बर्लिन। बॉन जो है 1990 से पहले पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। बॉन 1990 से पहले पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। और पीसा इटली में आर्नो नदी के किनारे स्थित है। पीसा कहाँ स्थित है? इटली में आर्नो नदी के किनारे स्थित है। कौन? इटली में पीसा जो है पीसा नगर इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है। पीसा की झुकी हुई लाट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इसका सबका राजधानी देख लेते हैं। खूब पूछा था बिहार। सिंगापुर की राजधानी बताइए। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। सिंगापुर। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बागवान। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बागवान। ताइवान की राजधानी ताइपेई। सीरिया की राजधानी दमिश्क। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ये एशिया महाद्वीप का सब देश है, ठीक ना। बताइए साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। इराक की राजधानी बगदाद। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। जॉर्डन की राजधानी अमान। बहरीन की राजधानी मनामा। ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी बताइए। कतर की राजधानी दोहा। कंबोडिया की राजधानी नोहो पिने। यमन की राजधानी साना। यमन की राजधानी कहाँ है? साना। बताइए सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। अब बताइए नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बताइए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका का श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। जयवर्धन। मालदीव की राजधानी माले। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। श्रीलंका का कोलंबो ना। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरे कोट्टे। नाम बदल के जयवर्धन हो गया। हाँ बताइए इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया का माले। जकार्ता। इंडोनेशिया का जकार्ता। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। चीन की राजधानी बीजिंग। जापान की राजधानी टोक्यो। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। बांग्लादेश भूटान थिम्पू। म्यांमार नेपिता। मलेशिया कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। लाओस की राजधानी वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी और फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? अब देखिए ओशिनिया के प्रमुख देश। फिजी की राजधानी बताइए। सूबा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और नोरू की राजधानी यारेन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तुवालू की राजधानी फूनाफूटी। तुवालू की राजधानी फूनाफूटी। माइक्रोनेशिया की राजधानी पालीकीर। माइक्रोनेशिया की राजधानी पालीकीर। और सोलेन द्वीप समूह की राजधानी होनिआरा। और मार्शल द्वीप की राजधानी मजूरो। और किरिबाती की राजधानी दक्षिणी तराबा। किरिबाती राजधानी तराबा। पलाऊ की राजधानी नेगरुल मंड। फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते। पोलिनेशिया की राजधानी पापीते। और न्यू कैलिडोनिया की राजधानी नोमिया। टोंगा की राजधानी नुकुआलाफा। वनुआता की राजधानी पोर्ट विला। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। समोआ की राजधानी एपिया। इसको भी करें क्या? बताइए पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी। समोआ का राजधानी हो गया एपिया। लग्जमबर्ग की राजधानी बताइए लग्जमबर्ग। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। फ्रांस की राजधानी पेरिस। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। आयरलैंड की राजधानी डर्बलिन। आयरलैंड की राजधानी डर्बिन। माल्टा की राजधानी वल्लेत्ता। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। माल्टा की राजधानी ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। माल्टा की राजधानी वल्लेत्ता। लाटविया की राजधानी रीगा। रूस की राजधानी मॉस्को। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन। बेलारूस की राजधानी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। और क्रोएशिया की राजधानी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नॉर्वे ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी
आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक रेकजाविक। इटली की राजधानी इटली रोम। रोम। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल लिस्बन। लिस्बन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन। यूनान की राजधानी एथेंस। लिथुआनिया की राजधानी विलियंस। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलिंस्की। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। हेलिंस्की। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वियना है। बुल्गारिया की राजधानी बुल्गारिया की राजधानी क्या पता? सोफिया। सोफिया। पोलैंड की राजधानी वारसा। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी बुडापेस्ट। चेक गणराज्य प्राग। प्राग। रोमानिया बुखारेस्ट। बुखारेस्ट। अजरबैजान की राजधानी बाकू। अजरबैजान बाकू। जॉर्जिया तिबिलिसी। तिबिलिसी। अल्बानिया टिबल्सी। अल्बानिया की राजधानी जॉर्जिया की राजधानी तिराना। और स्लोवाकिया की राजधानी अल्बानिया की राजधानी तिराना है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। देखिए कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। बर्मुडा की राजधानी बताइए? बरमुडा हैमिल्टन। हैमिल्टन। बहामास की राजधानी बताइए? बहामास। नासाउ। नासाउ। जमैका जमैका। किंगस्टन। किंगस्टन। बारबोडस बारबुडा। ब्रिजटाउन। टाउन। और क्यूबा की राजधानी बताइए? क्यूबा का राजधानी हवाना। हवाना। मैक्सिको की राजधानी बोलिए? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। और ग्वाटेमाला की राजधानी बोलिए? ग्वाटेमाला सिटी। और निकारागुआ की राजधानी निकारागुआ। मानागुआ। निकारागुआ मानागुआ। मानागुआ। होंडुरुस की राजधानी बताइए? होंडुरस का टेस्ट- तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा। होंडुरुस की राजधानी पनामा। पनामा का पनामा सिटी। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अब देखिए दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के देश। गुयाना की राजधानी बोलिए? जॉर्ज टाउन। त्रिनिदाद तथा टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो। बोगोटा। चिली की राजधानी चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। और सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्रासीलिया। बोलिविया की राजधानी लापाज। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। बोलिविया की राजधानी लापाज। पराग्वे की राजधानी असनसियोन। इक्वाडोर की राजधानी बोलिए? क्यूटो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। वेनेजुएला की राजधानी। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप के देश है। मेडागास्कर की राजधानी बोलिए? मेडागास्कर की राजधानी हो गया अंतानारविवो। गिनी की राजधानी बोलिए? गिनी की राजधानी कोनार्को। केनाक्रे। और कोमोरोस की राजधानी बोलिए? मोरोनी। बुर्किनो फासो ओगादोगे। बुर्किनो फासो ओगादोगे। टोगो की राजधानी लोमे। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी। बरुंडी की राजधानी गीतेगा। कैमरून की राजधानी आयोंगे। जिबूती की राजधानी बोलिए? जिबूती। रवांडा बोलिए? किगाली। रवांडा किगाली। और कांगो के ब्राजील में। सेनेगल की राजधानी डकार। सेनेगल की राजधानी डकार। बेनिन की राजधानी पोर्टो नावो। गेबोन की राजधानी लिब्रेविले। चाड की राजधानी एनद जामने। माली की राजधानी बोलिए? बामाको। हाँ बामाको। केन्या की राजधानी बोलिए? नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। सोमालिया की राजधानी बोलिए? मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी तंजानिया की राजधानी डोडोमा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मिस्र की राजधानी काहिरा। सूडान की राजधानी खार्तूम। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। अंगोला की राजधानी बोलिए? लुआंडा। घाना की राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा। मलावी की राजधानी लिलोंगवे। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। इथियोपिया। मोरक्को की राजधानी रबात। बोत्सवाना की राजधानी गोवेरेओन। गेबोरोने। मोजाम्बिक की राजधानी मपूते। मोजाम्बिक की राजधानी मपूते। जाम्बिया की राजधानी बताइए युगांडा की राजधानी बोलिए? कंपाला। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया या केपटाउन। दोनों जगह राजधानी है। ठीक है। केपटाउन। बताइए गैम्बिया की राजधानी मसेरू। युगांडा की राजधानी कंपाला।
लेसोथो की राजधानी मेसेरू, मारितानिया की राजधानी नोकचोटे, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, सियरा लियोन की राजधानी बोलिए। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन, ये पूछता है सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की राज्य की राजधानी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलिए पर्थ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलिए एडिलेड, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, कैनबरा की राजधानी कैनबरा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की राजधानी तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। अब देखिए इसका सिर्फ राजधानी ही पूछा है, बोलिए निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्लोवेनिया की राजधानी गलत है, कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में ये अल्पाइन होगा। इसकी स्लोवेनिया की राजधानी होता है लज्जुब्लाजाना। बताइए सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ये IAS 2006 में पूछा था। फिर IAS 2005 में पूछा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का नहीं रहा। हाँ। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्यूनमाना, IAS 2006 में। अब हो गया कौन 2006 में? नेपिता। बताइए पेरू की राजधानी बताइए तो? लीमा। वियना किस देश की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हाँ ऑस्ट्रिया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चीन बीजिंग, जापान क्योटो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया, वियना थाईलैंड बैंकॉक। जापान का टोक्यो होना चाहिए, जो क्योटो दिया है जापान का टोक्यो होगा। हाँ यही सुमेलित नहीं है। बताइए घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी अक्रा में है। और केनिया की राजधानी नैरोबी, नामिबिया की राजधानी विंडहक, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है कहाँ? ये इटली में है। पिसा के झुकी मीनार कहाँ? इटली में। मीनार को इटली में। इसमें तो सब वही है। खाली राजा राजधानी। अच्छा बताइए केनिया की राजधानी कहाँ है? केनिया की राजधानी केनिया की राजधानी होगी आपको नैरोबी, युगांडा की राजधानी कंपाला, उज्बेकिस्तान की राजधानी बोलिए ताशकंद। ठीक है। अच्छा ये बताइए बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है बताइए? त्बिलिसी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अजरबैजान की राजधानी बोलिए गैम्बिया की राजधानी बोलिए बांजुल। ठीक। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र राजधानी नहीं है? बॉर्न, कैनबरा, न्यूयॉर्क, बीजिंग। हाँ राजधानी नहीं है। कैनबरा तो है, ये है। बॉर्न भी नहीं है और न्यूयॉर्क भी नहीं है। ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। सिडनी नहीं है। सिडनी नहीं है। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। ठीक ना? यह 53वां और 55वां BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेलसिंकी राजधानी है किसका बताइए तो? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। बताइए पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2009 में दौरा किया था? अंसियान। पराग्वे की राजधानी कौन सी है? अंसियाना। BPSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए विश्व के नगर आप पढ़ते हैं ठीक ना? विश्व के नगर। बताइए विश्व के अधिकांश नगरों की अवस्थित तटों के सीमा समीप है। विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थित कहाँ है? तटों के समीप है। इसका प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना। इसका प्रमुख कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग से जुड़ा होना। अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना। दक्षिण अफ्रीका की संसद का केप टाउन में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ है? केप टाउन में स्थित है, जबकि सीट ऑफ गवर्नमेंट प्रिटोरिया में है। दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ है? केप टाउन में, जबकि सीट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? प्रिटोरिया में। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहते हैं। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी किसको? केप टाउन। जबकि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। पूछेगा दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? नहीं प्रिटोरिया। और संवैधानिक राजधानी केप टाउन है। संवैधानिक राजधानी कौन है? केप टाउन। हाँ। और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। और बोलियम फोंटीन को न्यायिक राजधानी की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है।
दक्षिण अफ्रीका के उच्च एवं निम्न सदन का नाम क्रमशः नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस एवं नेशनल असेंबली है। दक्षिण अफ्रीका का उच्च सदन क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस, और निम्न सदन है नेशनल असेंबली, जहाँ यहाँ है ना लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ इस तरह से। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एल्डरसन नदी एवं पिलानेश्वर पर्वत के मध्य अवस्थित है। कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। कंधार, हाँ कंधार अफगानिस्तान के कंधार की राजधानी। हाँ, यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। अफगानिस्तान किधर है? पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित, मतलब कि यह प्रांत है अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। ठीक है। कंधार अर्घान दाब नदी, कंधार जो है ना अर्घान दाब नदी के निकट स्थित है। कंधार किस नदी के? अर्घान दाब नदी के स्थित निकट कौन है? कंधार। अर्घान दाब नदी किस कंधार स्थित है। इस नगर की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया नाम से की गई थी। ओरेविलो पांडुचेरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ओरेविलो कहाँ है? ओरेविलो तमिलनाडु से 10 किलोमीटर की दूर, पांडिचेरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। क्या? पांडिचेरी से 10 किलोमीटर दूर ओरेविलो। यह अरबिंदो आश्रम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओरेविलो है ना अरबिंदो आश्रम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बेकानूर कॉस्मोड्रोम विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र है, जो कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित है। बताइए बेकानूर जो है ना किधर है? आपको कजाकिस्तान अरल सागर के पूर्व में स्थित है, जो कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है बेकानूर। और देखिए बांडुंग नगर इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के प्रांत की राजधानी है। बट्टिकलाओ नगर श्रीलंका के पूर्वी प्रांत का नगर है। यह श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक है। श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक का नाम बताइए। बट्टिकलाओ श्रीलंका का एक गर्म नगर है। ठीक ना। अब देखिए तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बॉस जलवायु मध्य द्वारा अलग होता है। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। तस्मानिया द्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो कि बॉस जलवायु मध्य द्वारा अलग होता है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। सिसिली क्या? इटली का स्वायत्त प्रदेश है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। हाँ, न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन? न्यू फाउंडलैंड। इसे प्राय उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे व्यस्तम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे व्यस्तम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। कांटो मैदान कहाँ है? जापान। कांटो मैदान कहाँ है? जापान में। कांटो मैदान कहाँ है? जापान में। यह जो है ना जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। कौन? कांटो मैदान। लघु द्वीप देश माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में स्थित है। माल्टा कहाँ है? भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट नगर इरी झील के किनारे, शिकागो एवं गेरी नगर मिशिगन झील के किनारे तथा डुलूथ नगर सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। देखिए लघु द्वीप देश कौन है? माल्टा। इसको याद रखिए, जो कि भूमध्य सागर में अवस्थित है। लघु द्वीप देश। हाँ, लघु द्वीप देश अगर पूछेगा तो कौन है? माल्टा। ये पूछता है इसलिए हम बता दिए पास से। अच्छा ये बताइए कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो नगर ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। बताइए कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो नगर कहाँ है? ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। सांतो रोसा कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है। अच्छा ये बताइए पाकिस्तान के नगरों की अवस्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पेशावर है, इस्लामाबाद है, गुंजारवाला है, मुल्तान है। पाकिस्तान का नगर बताइए। पेशावर, इस्लामाबाद, गुंजावार, मुल्तान। यह उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण है पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। पश्चिम से पूर्व की तरफ से बढ़ने वाला क्रमशः लिस्बन है, लंदन है,
फ्रैंकफर्ट है और बेरूत है। बेरूत कहाँ है? लेबनान में। लेबनान में, हाँ। बेरूत कहाँ है? लेबनान में। लिस्बन पुर्तगाल में। पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने वाला जैसे कि लिस्बन हो गया पुर्तगाल में, लिस्बन पुर्तगाल में, लंदन हो गया ब्रिटेन में, लंदन ब्रिटेन में, फ्रैंकफर्ट हो गया जर्मनी में और बेरूत हो गया लेबनान में। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर प्रमुख नगरों में जकार्ता हो गया, इंडोनेशिया। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। सिंगापुर हो गया, बैंकॉक हो गया, हनोई हो गया। क्या पास दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर जाने में कौन है? जकार्ता हो गया, सिंगापुर हो गया, बैंकॉक हो गया, हनोई हो गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हाँ, दक्षिण से उत्तर जाने पर जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई हो गया। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलास्का कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह कनाडा के पश्चिम में किंतु अमेरिका का भाग है। लहासा जो है तिब्बत में। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है। बताइए, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से लहासा है। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3650 मीटर है। इसी प्रकार से थिम्पू नगर भूटान में अवस्थित है। हाँ, थिम्पू नगर भूटान इसकी राजधानी हाँ, है। इसकी राजधानी। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2448 से 2648 मीटर है। काठमांडू नगर नेपाल की राजधानी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1400 मीटर है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। हाँ, आइसलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त किससे गुजरता है? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण में ग्वाटेमाला है। मैक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण में ग्वाटेमाला। इसके पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। विषुवत प्रदेश में स्थित होने के कारण यह उष्णार्ध जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में ही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। स्टैनले और है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर। कांगो देश भी है ना? कांगो गणराज्य। हाँ, कांगो गणराज्य। भी है। कांगो गणराज्य हाँ, देश भी है जो अफ्रीका। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए, ईरी जो है, ईरी झील के निकट कौन नगर है? बताइए। ईरी झील के डेट्रायट। और मिशिगन झील के निकट? मिशिगन के जगह गेरी। और ओंटारियो झील के निकट? हैमिल्टन। सुपीरियर झील के निकट नगर है डुलुथ। अच्छी बताइए। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? हाँ, अलास्का जो है यूएसए राजधानी। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश की हिस्सा है? अलास्का जो है यूएसए की। हाँ, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का भी अमेरिका का है। अच्छा बताइए, कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, कैंपबेल, पालो अल्टो, सांता रोसा और सांता क्लारा। सांता रोसा नहीं है। सांता रोसा जो है कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो सांता रोसा। देखिए, सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सांता रोसा कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सिटी है। काउंटी सिटी अभी तो बताया था। बताइए, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट स्थित है? आईएएस 2005 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, केप टाउन में पार्लियामेंट नहीं है? केप टाउन, हाँ, केप टाउन है ना ऑस्ट्रेलिया में। वही है क्वेश्चन। अफ्रीका का पार्लियामेंट। हाँ, केप टाउन। बताइए, उत्तर से दक्षिण को जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम बताइए। 2005 में पूछा हुआ पहले क्वेश्चन। पेशावर हो जाएगा, तब इस्लामाबाद। तो पहले पेशावर हो जाएगा, उसके बाद इस्लामाबाद, उसके बाद गुंजारवाला, उसके बाद मुल्तान। उत्तर से दक्षिण बोलता है। कंधार कहाँ स्थित है? बताइए। कंधार तो पाकिस्तान में। दक्षिण अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कंधार अफगानिस्तान। कंधार दक्षिणी अफगानिस्तान में। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर बसा है? बताइए। गारटोला, काठमांडू, लहासा, लहासा 3650 मीटर जो तिब्बत में है। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? अरिबोला पांडिचेरी सही है। बेकानूर यूक्रेन। बेकानूर इग्नोर नहीं होगा। बेकानूर कास्मोड्रम यह विश्व का प्राचीनतम विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो कजाकिस्तान के अरल सागर में पूर्व में। बेकानूर कहाँ है? कजाकिस्तान के अरल सागर के पूर्व में स्थित है बेकानूर। यहाँ बेकानूर यूक्रेन दे दिया, गलत दिया। अब बांडुंग बताइए, इंडोनेशिया। बट्टिकलाओ श्रीलंका में। बट्टिकलाओ श्रीलंका।
कौन सुमेलित नहीं है? तस्मानिया युगांडा, सिसिली इटली, न्यूफाउंडलैंड कनाडा, डरबन दक्षिण अफ्रीका। बताइए डरबन है गया। कौन सुमेलित नहीं है? तस्मानिया तस्मानिया का युगांडा। नहीं होगा। तस्मानिया युगांडा सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया का ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बॉस जलमंडल मध्य द्वारा अलग होता है। अलग होता है, हाँ। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आइसलैंड। आर्कटिक वृक्ष के दक्षिण में आइसलैंड पाया जाता है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। ये आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित पाया है, जाता है। ये पूछता है। और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जो है आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। सन सिटी अवस्थित है। बताइए सन सिटी कहाँ अवस्थित है? सन सिटी हो गया दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी हो गया दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अच्छा बताइए कनाडा का सबसे बड़ा शहर बताइए? कनाडा का टोरंटो। सबसे बड़ा शहर टोरंटो। ग्रीस का सबसे बड़ा शहर एथेंस। कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो। ग्रीस का सबसे बड़ा शहर एथेंस। एथेंस। और नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस। लागोस। और सीरिया का सबसे बड़ा शहर दमस्क। दमिश्क। क्या नाम है? डाबोस किस देश का नगर है? बताइए। स्पेन। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। बार्सिलोना किस देश का नगर है? स्पेन का। बार्सिलोना हो गया स्पेन। ऑकलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कैंडी श्रीलंका। कैंडी श्रीलंका। कांटो मैदान किस देश में? बताइए अभी कांटो तुरंत मैदान बताइए। आपका हो गया जापान में। जापान में कांटो मैदान है। जापान का अत्यधिक विकसित और नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। कौन? कांटो। मैक्सिको देश स्थित है। बताइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो कहाँ स्थित है? बताइए। अफ्रीका में। कांगो अफ्रीका में। कांगो आगे तो बताइए निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और उत्तरी सागर। भूमध्य सागर में माल्टा। ये IAS 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माल्टा। भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है। ठीक है तो इस तरह से हो गया। आप भौगोलिक उपनाम पढ़ते हैं। ठीक है भौगोलिक उपनाम। अच्छा ये बताइए विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से जाने जाते हैं। जैसे मध्यरात्रि का सूर्य। बताइए। मध्यरात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्यजन उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे का दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्र में जब मध्यरात्रि होता है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप में सूर्य चमकता है। इसलिए नॉर्वे को क्या बोलते हैं? मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। जबकि अन्य कई देश कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रूस हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सब क्षेत्र में भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इन क्षेत्रों में भी मध्यरात्रि के सूर्य को दर्शन होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में भी कई देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित नहीं है। विश्व में पाए जाने वाले पक्षी प्रजातियों में सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व में पाए जाने वाले पक्षी प्रजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका। अतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलते हैं? अमेरिका महाद्वीप में पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं? श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं? श्रीलंका को बोलते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी बोलते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीप देश है। इसे हिंद महासागर की मोती और एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको? श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीप है। इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। किसको? श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर का मोती। और एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं हिंद इसको श्रीलंका को। थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहते हैं। थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है। सफेद हाथी थाईलैंड के पवित्र माना जाता है। ठीक ना। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। जापानी लोग अपने देश को क्या बोलते हैं? निप्पन, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश होता है। ठीक ना। अतः जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। झीलों का वाटिका किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। ठीक है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया को क्या बोलता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ठीक है। ये बताइए। और इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्रों में स्थित टर्की का शहर है जिसका 3
भाग मरमरा सागर, बोस्पारोस एवं गोल्डन हॉर्न जैसी जल क्षेत्रों से घिरा है। देखिए इस्तांबुल है ना प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है। इस्तांबुल किसका शहर है? टर्की का शहर है, जिसको 3 भागों में बांटा गया, मरमरा सागर, बास्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसी जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ। यह प्रमुख पर्यटन स्थल तथा पुरानी राजधानी शहर है। इस्तांबुल के अवस्थित के किनारे ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल को क्या बोलता है? पश्चिम का द्वार। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। बताइए नहरों का शहर, नहरों का शहर किसको बोलता है? वेनिस को क्या बोलता है? नहरों का शहर बोला जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। वेनिस दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से। हाँ, इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इसकी रचना एक ही कलाकार ने की है। इटली के वेनिस की इमारत को देखने से लगता है कि इसकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहर व्यवस्था भी पूरी तरह से व्यवस्थित है। इटली में शहर व्यवस्था क्या पूरी तरह से व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस को क्या बोलता है? सपनों का शहर, झीलों का शहर, सपनों का शहर। फिनलैंड, झीलों का वाटिका फिनलैंड सपनों का शहर। और एक और था ना वेनिस, सपनों का शहर वेनिस को कहा जाता है। नहरों के शहर भले, नहरों के शहर और सपनों के शहर, वेनिस को ही कहा जाता है। वेनिस को नहरों की शहर। हाँ, वेनिस को नहरों की शहर कहता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से किसको प्रसिद्ध है? ओसाका शहर। ये हो जाएगा ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका शहर जापान के कांसाई क्षेत्र में अवस्थित है। पूर्व का मैनचेस्टर बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका शहर जापान में है, ठीक ना? जापान के यह ओसाका प्रांत की राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को क्या बोलता है? स्वर्ण द्वार का नगर। सैन फ्रांसिस्को को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केनकुटी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस समय तक बढ़ गई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे ध्रुव नगर के नाम से भी जाना जाता है। शिकागो को क्या नाम देते हैं? ध्रुव नगर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताफ एफिल ने तैयार किया था। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में, लंदन। इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। विश्व की छत किसको बुलाता है? पामीर का पठार। यहाँ यह कई पर्वतों से मिलन बिंदु है। मध्य एशिया के दक्षिण सीमा पर पामीर का पठार द्वारा ही निर्धारित होता है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती का बहरीन कहा जाता है। मतलब मोतियों का फारस की खाड़ी को मोती बहरीन को कहा जाता है, ठीक ना? बेकार झील साइबेरिया रूस में स्थित है। बेकार झील कहाँ है? साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किसको? बेकार झील जो साइबेरिया में स्थित, साइबेरिया रूस में स्थित है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्राय दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। बताइए दक्षिण का पेरिस? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और इसको दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। अब बताइए नील का वरदान किसको बोला गया? नील का वरदान विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखिए। नील का वरदान उपनाम किसका है? मिस्र। 7 पानियों का नगर रोम को। शाश्वत नगर रोम। एडियाटिक की रानी वेनिस। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नहरों का देश पाकिस्तान। नहरों का शहर है वेनिस, ठीक है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका। एंटीलीज की मोती क्यूबा। विश्व की चीनी कटोरा क्यूबा। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। स्वर्णिम पेगोडा का देश कौन है? म्यांमार। कंगारुआ का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन बताइए न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। पवित्र भूमि जेरूसलम। यूरोप की रानी तुर्की। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान यूरोप का रोगी यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। चीन का शोक हांगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की रोटी का कटोरा प्रेरीज घास का मैदान है ना अमेरिका में। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर।
5 नदियों का भूमि, पंजाब, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक हो गया पद्मा, दामोदर नदी, है? भारत का प्रवेश द्वार, बांग्लादेश का शोक पद्मा है सर। और भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, अरब सागर की रानी बताइए, कोचीन, कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन, अरब सागर की रानी बताइए, कोचीन, भारत के मसालों का परिचय बताइए, केरल, भारत का स्विट्जरलैंड बताइए, कश्मीर, कश्मीर, 7 पाटों का नगर बताइए, मुंबई, जुड़वा नगर बताइए, हैदराबाद, सिकंदराबाद, उत्तर भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, गंगा नदी, बिहार का शोक बताइए, कोसी नदी, और छोटा नागपुर की रानी बताइए, नेतरहाट झारखंड, नेतरहाट झारखंड, पर्वतों का रानी बताइए, मसूरी, भारत का मैनचेस्टर बताइए, अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और पर्वतों का रानी बताइए, मसूरी, की रानी मसूरी, पूर्व का वेनिस बताइए, पूर्व का वेनिस हो गया अल्पुजा भारत, भारत, और लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस, गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ द गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड में है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड, इंग्लैंड का बगीचा बताइए, इंग्लैंड का बजाना कैंट, इंग्लैंड, लिली का देश बताइए, कनाडा, हर्बिट किंगडम बताइए, कोरिया, कोरिया, निरंतर बहने वाला झरनों का शहर बताइए, विक्टोरिया, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर विक्टोरिया, इक्वाडोर, हजारों हाथियों के देश लाओस, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, गोरों का कब्र गिनी तट, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, पवन चक्कियों की भूमि कौन है, नीदरलैंड, एशिया का पेरिस थाईलैंड, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर संधि, आइलैंड ऑफ क्लोस जंजीबारा, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, संसार का निर्जतम द्वीप आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबल मंडेल दर्शन दी, यूरोप के बारूद का पीपा यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन। अच्छी ये बताइए, अब इसका क्वेश्चन आंसर करिए। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? उत्तर का वेनिस इसको कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को, सेंट पीटर्सबर्ग को। ये बीपीएससी 66वां में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, बताइए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव और पता है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो। शिकागो। पूर्वी समुद्री की स्वामिनी का नाम है? इसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? केंटुकी को। केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। बताइए, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। किस देश को श्वेत हाथी का भूमि? थाईलैंड। सूर्योदय का देश? जापान। जिलों का वाटिका? फिनलैंड। और कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? वेनिस। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बेकाल झील। पर्ल ऑफ साइबेरिया। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया को प्रातःकालीन, कोरिया को क्या बोलता है? शांति का स्थल, प्रातःकालीन शांत स्थल। निम्नलिखित में किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एबरडीन। एबरडीन। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मिंडनाओ। फिलीपींस का द्वीप समूह है मिंडनाओ। मिंडनाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडनाओ द्वीप को क्या बोलता है? वादे की भूमि। किसको बोलता है? मिंडनाओ। तो वादा कहाँ करवाइएगा लेके जाके? मिंडनाओ द्वीप में वादा करवाइएगा, सब दिन साथ रहेगा। बताइए, जलमंडल। जलमंडल अब पढ़ते हैं, ठीक है। जलमंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल है और 70% भाग पर क्या जल है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है, ठीक है। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर है। पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या कितना है? 4 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक ना।
देखिए इसको याद कराइए। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। मैंने महासागर क्या गो है? 4 गो। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर बताइए। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। महासागरीय नीतल में स्थल से अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। महासागरीय नीतल में जो है ना स्थल से अधिक उच्चावच है, समझे ना? स्थल से अधिक उच्चावच है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चमितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ नहीं है, ठीक है। बताइए तो ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चमितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, हम ऐसे कहेंगे कि जो क्षेत्रफल के अनुसार से, जैसे है आप बोले ना कि 4 गो महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, तो 12 के हिंद सबसे बड़ा प्रशांत होगा, उसके बाद अटलांटिक होगा, उसके बाद हिंद महासागर, तब अंटार्कटिक। इसी तरह बताएंगे ना? सही है, ठीक है। बताइए। अब देखिए, उच्चतामितीय वक्र के आधार पर सागरीय नीतल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल है। बताइए सागरीय नीतल में कितना उच्चावच है? 4। महाद्वीप किनारे से सागर के अरल तरल के अतल गहराई तक के यह मंडल क्रमशः महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीप मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त होता है। ये जो 4 गो उच्चावच है उस उच्चावच का नाम बताइए। देखिए, महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीप मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त जो मेरियाना ट्रेंच है ना, वही है महासागरीय गर्त। जिससे कि देखिए, आप देखिए, महाद्वीपों का किनारा वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, महाद्वीपों का किनारा वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस पर जल की औसत ऊंचाई 100 फेदम तक का ढाल, 100 फेदम तक का ढाल 100 फेदम तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। माने 100 फेदम यानी 600 फीट। 6 फीट, 1 फेदम में 6 फीट होता है, ठीक है। 100 फेदम में 600 फीट, ठीक है। बताइए, और इसका ढाल कितना होता है? 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच। 1 डिग्री से 3 डिग्री। महाद्वीप मग्न तट कहलाता है। बताइए, महाद्वीप मग्न तट कौन कहलाता है? बताइए। जो मैंने जिसका जो ढाल होता है ना, देखिए, किनारा वाला भाग जो ना महासागर के जल में जो डूबा रहता है, हाँ, और जिसकी गहराई 100 फेदम तक 100 फेदम होता है, और जिसका ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, उसको क्या बोलते हैं? महासागरीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीप मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न होता है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। इन वितलीय मैदान की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। 3000 से 6000। यह मैदान सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तथा हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं। गहरे सागरीय मैदान कुल सागरीय क्षेत्र के लगभग 76% भाग में फैले हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इसके ढाल खड़े होते हैं। ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरे गर्त देखने को मिलते हैं, जैसे चैलेंजर, मेरियाना जिसको बोलते हैं, टोगो और क्यूराइल, ये सब क्या है? गर्त है। महासागरीय नीतल के अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण है कटक हो गया, समुद्री पर्वत हो गया, गुयाट हो गया, कैनियन हो गया, विभंग क्षेत्र हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार इसके अनेक द्वीप हैं, प्रवाल भित्ति है, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत है आदि जलमग्न लक्षणों को विविधता को और बढ़ाते हैं। बताइए, मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेड द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? आइसलैंड उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेड द्वीप तक एस आकार के फैला हुआ है, ठीक ना। बताइए, 19 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। बताइए, 19 ईस्ट रीज क्या है? हिंद महासागर एक कटक का नाम। हिंद महासागर के कटक का नाम बताइए तो। 19 ईस्ट रीज रीज 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक एवं इसके समांतर फैला यह कटक लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार लगभग 33 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर। मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीप भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है। इस भाग को लकादीप चेगोस के नाम से जाना जाता है।
इस कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है तथा भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इसका नाम चेगोस सेंट पॉल कटक को हो जाता है। जहाँ से यह कटक सागर से ऊपर आ गए हैं वहाँ कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रम से लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, चेगोस हो गया, न्यू एम्स्टर्डम हो गया, सेंट पॉल हो गया, कारगुनेल हो गया, ये सब क्या है? द्वीप है। हिंद महासागर का द्वीप बताइए मध्यवर्ती कटक के ऊपर। देखिए इसमें हो गया लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, चेगोस हो गया, न्यू एस्मार्ट हो गया, सेंट पॉल हो गया, कारगुलेन हो गया। और अब देखिए डेटम रेखा। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सारे ऊंचाइयों और गहराइयों को मापा जाता है। डेटम रेखा किसको बोलते हैं? ऊंचाइयों और गहराइयों को मापा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है जो पृथ्वी के केंद्र से 6533 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि मेरियाना ट्रेंच की तली की केंद्र से दूरी 6366.4 किलोमीटर है। विश्व में कुल जल का लगभग 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। बताइए खारा जल के रूप में कितना है? 97%। अलवल जल के कुल 3% है, मतलब अलवल जल कितना है? 3%। और 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में, जो कि ये पीने योग्य जल होता है, जो उपयोग योग्य नहीं है। 2.4% हिमनद और ध्रुवीय है जो कि उपयोग नहीं है, उपयोग में नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए लवण जल की कुल मात्रा 1% से भी कम है। बताइए उपयोग जल जो हम सब लोग पीते हैं, नहाते हैं, इसके लिए मात्र 1% से भी कम है। लवण जल की कुल मात्रा 68.7% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिमनदों के रूप में, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.30% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच में पाया जाता है। केशिका जल कहाँ कितने दबाव में पाया जाता है? 3 से लेकर 30 एटमॉस्फेरिक दबाव के बीच में पाया जाता है केशिका जल पाया जाता है। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं जलमंडल का। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो जल से जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान बताइए। उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है। 38वां बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बताइए डेटम रेखा क्या होता है बताइए तो। हाँ, डेटम रेखा जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा से ऊंचाई और गहराई को मापता है। ठीक है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तो गहराई को मापा जाता है उसको डेटम रेखा कहते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग बताइए। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। अच्छा बताइए 19 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? 19 ईस्ट रीज यहाँ पे हो गया हिंद महासागर में। 19 ईस्ट रीज कहाँ है? 53वां और 55वां बीपीएससी में पूछा हुआ था। बताइए 19 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है बताइए। हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में स्थित है। कटक का नाम है। ये किसका? कटक का नाम है। कटक पड़ता है तो। हाँ बताइए भूमि में कटक है। 9 ईस्ट रीज जो है कटक है। वही बोले कटक का नाम है 19 ईस्ट रीज। अरे उसका नाम दे दिया गया। ठीक। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? अभी तुरंत 1/3 एटमॉस्फेयर से भी कम रहता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल की तनाव पर हाँ रहता है। 1/3 बताइए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? हाँ, सबसे ज्यादा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदों में। अब देखिए आइए 2013 में क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष लवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है बताइए। सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर का एक उदाहरण है। लाल सागर जो है एक एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणिका। अक्षीय द्रोणिका लाल सागर है अक्षीय द्रोणिका। अब देखिए विश्व के प्रमुख सागर। देखिए विश्व के प्रमुख सागर एक देख लेते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। देखिए ये सागर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख सागर जो है 70% से अधिक क्षेत्रों में फैला सागर खारे पानी का सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। सागर जो है ना आवश्यक भूमिका निभाते हैं किस किस क्षेत्र में बताइए तो। भोजन के रूप में, खाने पीने, ऑक्सीजन लेने के रूप में, भोजन के रूप में, जैव विविधता को बनाए रखने में, परिवहन के क्षेत्र में, ऑक्सीजन प्रदान करने में ये सब भूमिका निभाता है।
विश्व के प्रमुख सागर जो होता है, देखिए जैसे कि दक्षिण चीन सागर, चीन के दक्षिण में स्थित सीमांत सागर है। दक्षिण चीन सागर क्या है? चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। दक्षिण चीन सागर कहाँ? चीन के दक्षिण में सीमांत सागर है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। ये भी याद रखिए, प्रशांत महासागर का भाग कौन है? दक्षिणी चीन दक्षिण चीन। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। और ठीक है, ठीक है। अब बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है। बेरिंग सागर कैसा है? सीमांत सागर। ठीक है। बेरिंग सागर का अधिकतम ज्ञात गहराई लगभग 4773 मीटर है। अब देखिए, भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। भूमध्य सागर क्या है? स्थलीय सागर है, जो सबसे घिरे हुआ सागर है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। ठीक है। अब देखिए, जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। जापान सागर कहाँ है? प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। जापान सागर। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई 3742 मीटर है। जापान सागर। अब देखिए, काला सागर एक महाद्वीप समुद्र है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेकस, अनातोलिया के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। बताइए, काला सागर किससे किससे घिरा हुआ है? अफ्रीका, यूरोप और आलोतनिया। यूरोप, काकेकस और अनातोलिया प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन और पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की के बीच है। अब देखिए, कैस्पियन सागर, यह एक आंतरिक सागर है। कैस्पियन सागर कैसा है? आंतरिक सागर है। कैस्पियन सागर कैसा है? आंतरिक सागर। यह विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर बड़े खारे पानी का झील है विश्व का, जो एक आंतरिक सागर है। इसकी सीमाएं कहां से कहां तक फैला हुआ? देखिए, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी है। कैस्पियन सागर किसके किससे सीमा बनाती है? रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी हुई है। ओजोव सागर पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है। ओजोव सागर कैसा है? पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है। कौन? ओजोव सागर, जो लगभग पूरी तरह से जमीन से गिरा। ओजोव सागर जो है पूरी तरह से जमीन से गिरा हुआ, लेकिन इसे कर्च जलडमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। ओजोव सागर के उत्तर में क्या है? ओजोन सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्रीमिया है। ठीक है। अरल सागर जो है, अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर कैसा है? मध्य एशिया का एक प्रमुख झील है। मध्य एशिया का एक प्रमुख झील क्या है? अरल सागर। बताइए, इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। इसके किनारे क्या है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को अलग करते हैं। कौन? अरल सागर। अरल सागर एक मध्य एशिया का प्रमुख झील है। इसकी ये पूछता है, अरल सागर जो है ना, ये पूछता है, अरल सागर मध्य एशिया का एक प्रमुख झील है। ठीक है। इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। सारगेसो सागर, बताइए सारगेसो सागर जो कहाँ पे है? कहाँ है बताइए? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन है? सारगेसो सागर। बिना तट वाला सागर अगर पूछेगा तो कौन? सारगेसो सागर। तट वाला नहीं है। हाँ, जलीय क्षेत्र में है। हाँ, यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगेसम नाम की वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसमें इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। ठीक है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से टारहेनियम सागर घिरा हुआ है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से कौन सागर घिरा हुआ है? टारहेनियम सागर घिरा हुआ है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है, जो कोर्सिका चैनल, बेनिफोसियो एवं मेरिना जलसंधि द्वारा यह स्थित अन्य सागरों से जुड़ा है। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, लीबिया एवं मिस्र जैसी अफ्रीका देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। मतलब भूमध्य सागर से किसका किसका मिलता है? अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, लीबिया और मिस्र। ये सब कौन सी भूमध्य सागर से मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। तो पूछेगा, इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन जो है ना भूमध्य सागर से टच नहीं करता है? जॉर्डन नहीं करता। इसको याद रखिए। कौन? जॉर्डन नहीं करता। सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। सीरिया, लेबनान, इजराइल की सीमा किससे मिलती है? भूमध्य सागर से मिलती है। तुर्की एशिया में अवस्थित
एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप में तथा बड़ा भाग पश्चिमी एशिया में स्थित है। तुर्की के उत्तर भाग में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर। टर्की के उत्तर में, टर्की नहीं, हाँ, टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर एवं मरमरा सागर स्थित है। काला सागर और भूमध्य सागर टर्की क्रमशः उत्तर और दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है। कौन? काला सागर और भूमध्य सागर। तुर्की या टर्की की सीमाएं 8 देशों से लगी है, जो इस प्रकार है, जैसे कि बुल्गारिया हो गया उत्तर पश्चिम में ग्रीस, उत्तर में जॉर्जिया, पूर्व में ईरान, अर्मेनिया, अजरबैजान, दक्षिण पूर्व में इराक एवं सीरिया। इस तरह से हो गया। इस तरह से विश्व के प्रमुख सागर हो गया। अब से क्वेश्चन आंसर। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? काला सागर, लेफ्टिनेंट सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। अजरबैजान की राजधानी बाकू है जो कैस्पियन सागर से लगता है। टर्की का उत्तर में बताइए कौन है? टर्की के उत्तर में काला सागर। टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की मध्य में हो गया इसको काला सागर और भूमध्य सागर। आइए 2014 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। काला सागर, भूमध्य सागर। टर्की जो है काला सागर, आंतरिक सागर है, सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। आंतरिक सागर कौन है? आंतरिक सागर हो गया कैस्पियन सागर। जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है, बताइए तो? उत्तरी अटलांटिक में सार्गेसो की सागर है। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सार्गेसो के नाम की वनस्पति है। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है, बताइए? सार्गेसो की सागर बताए थे ना, सार्गेसो की सागर में तट सतविहीन है। बताइए इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कर्सिको से घिरे सागर का नाम बताइए? टेरहेनियम सागर। बताइए तो निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और टूनिसिया। चाड का भूमध्य सागर से नहीं मिलता है। बताइए दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। जॉर्डन भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। बताते ना कि ये पूछ सकता है, इसमें कौन फैला नहीं है? ये आइए 2015 में पूछा हुआ, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, बताइए? दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। सीरिया काला सागर के तट पर स्थित है। तो इस तरह से कल जो होगा हम सब लोग का महासागरीय धाराएं होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।